तो हाथ दिखाएं ना, तो ऐसे दिखाएं कि चलाने वाले को पता चले। अच्छा, मोबाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी अगर हो तो एक तरीका है कि आपने मोबाइल उठाया और उसके बाद सामने यूँ रखा। 3 चीज़ों से बचो, औरत, भैंस, बच्चा। कल मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट में वो उसकी डेथ हो गई है। बहुत अफसोस का वाक़या है, अफसोसनाक। मैं हूँ इंतखाब सूरी और आज एक वाक़या जो बयान कर रहा हूँ उससे मैं कुछ सबक आमोज़ बातें करना चाहता हूँ। ये दोस्त मेरा फेल्डबेरिया में रहता था और काउंसलर भी था और बड़ा फ़ाल काउंसलर था और इसके 3 बच्चे हैं और नाज़िम इसका नाम है। और कल क़य्यूमाबाद में तफसील ये है कि वो मोटरसाइकिल चला रहा था और मोटरसाइकिल चलाते हुए वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा और फ़ोन पे बात करते करते वो हादसा इस तरह हुआ कि जो ट्रॉलर वगैरह जा रहे होते बड़ी गाड़ी थी कोई इस तरह की, वो उसने जो है वो उसको हिट कर दिया और उसके 2 बातें हुई। जो हेलमेट लगाया था वो भी उसके हेलमेट उसके सर से निकल गया, गिरा तो, और गाड़ी जो है उसके सर के कुचलती हुई चली गई। तकरीबन पार्शली उसका सर भी बेचारे का वो ख़त्म हो गया और ज़ाहिर डेथ हो गई एट द स्पॉट। मकसद ये है कि इसमें 2 बातें बड़ी अहम है कि वो अच्छा फ़ोन जिस साहब से बात कर रहा था वो फ़ोन पे सारी बातें सुन रहे हैं और किसी ने फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन उठाया तो उसको इत्तला दी कि ये वाक़या हुआ ऐसा ऐसा। अक्सर नौजवान बात कर रहे होते हैं और एक तो मोटरसाइकिल चलाते हैं, ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा, वैसे जनरली देखा हूँ कि लड़के ख़ास तौर पे जिस तरह तेज़ी से मोटरसाइकिल चलाते हैं बड़ा ही ख़तरनाक होती है। एक तो मोटरसाइकिल चलाते हुए ख़ास तौर पे, गाड़ी चलाते हुए बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मोटरसाइकिल एक रिस्की सवारी है और उस पर नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि उस पर फ़ोन पे बात ना क्या करें, होश व हवा से चलाए करें, जल्दबाजी ना करें। अच्छा, हेलमेट जो लगाते हैं मैंने देखा बस सर पे रख लेते हैं। भाई जब गिरता है इंसान तो हेलमेट तो अलग हो जाता है, तो हेलमेट को ज़रूर लॉक करें, हेलमेट को ज़रूर लॉक करें, वरना तो हेलमेट का शायद कोई फ़ायदा भी ना हो। वैसे भी हेलमेट जो लेते हैं नाक़िस होते हैं, आप ज़रा सा मारें तो पाश हो जाते हैं। तो हेलमेट की क्वालिटी कुछ बेहतर होनी चाहिए और उसको लॉक ज़रूर होना चाहिए, तो गिरे तो खुदा ना करे जो है ना, क्योंकि 95% जो है 99% इंजरीज़ जो डेथ होती हैं वो हेड इंजरी से होती हैं। टांग टूट जाती है, फला हो जाती है तो बंदा मरता नहीं है, बच जाता है, लेकिन हेड इंजरी से ही ज़्यादातर मौत होती हैं। नौजवानों की जिस तरह मैं देखा है बाइक चलाते हैं तो वो होश नहीं होता और बिल्कुल यानी इतनी जल्दबाजी होती है कि बस अब उन्होंने मतलब दुनिया फ़तह करनी है और कोई उनके आगे रुकावट नहीं होती और बस तेज़ी से भगाना, और लगता है कि दुनिया में सबसे जल्दी बाइक चलाने वालों को। तो खुदारा नौजवानों से मेरी गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा फैलाएं ताकि नौजवानों को ये सबक मिल सके कि अभी मैं एक और वीडियो देख रहा था 2 दिन पहले की बात है कि 4 लड़के पड़े हुए सड़क पर विली चला रहे थे। एक बंदे की लड़के की आंथड़ी बाहर आ गई, उस पर भी होश में था, पता नहीं अल्लाह जाने क्या हुआ, उसकी आंथड़ियाँ बाहर आ गई। लोग उसको कपड़े डाल के उसको आंथड़ियों को समेट के पेट में डाल रहे थे और नौजवान से लड़का था, 16-17 साल की उम्र होगी और 4 लड़कों की ऐसी 16-20 साल की उम्र थी तकरीबन। एक साथ कहीं टकराए हैं, चारों बहुत ही इस वक्त नाजुक हालत में थे, शदीद ज़ख्मी थे जब उनके जो एक्सीडेंट हुआ। ये विली क्यों नहीं इस पर सख्ती की जाए? नौजवानों को मैं देखता हूँ जिस तरह। अच्छा, मैं ख़ुद एक और बात बताना चाह रहा हूँ क्योंकि एक्सीडेंट मैं इस वक्त बताना चाह रहा हूँ, बड़ी काम की बात है। मैं देखता हूँ अक्सर आप हॉस्पिटल में जाएं, कई लड़कों की इंजरीज हुई होती हैं टांगों की, और बेचारे जो है ना बहुत से ऐसे नौजवानों की बड़ी तादाद है जो कि जिनकी जो है माजूर हो गए, घुटने की ऐसी चोट लगी, हड्डी की ऐसी इंजरी हुई, वो बेचारे जो है ना माजूर हो गए ज़िंदगी भर के। कितनी ख़तरनाक बात है। और अक्सर ये वाक़यात होते हैं कि मोटरसाइकिल चलाने वाले जो है ना उनकी जो है टांगें जो टूट जाती हैं, और मैंने देखा है और डॉक्टर्स कई बार कह चुके हैं कि ये इंजरीज हमारे पास बहुत ज़्यादा आती हैं, टांगें टूटने की, हाथ और टांगें टूटने की इंजरीज बहुत ज़्यादा आती हैं क्योंकि ज़रा सी मोटरसाइकिल स्लिप हो गई तो उसमें जो है ये मामलात होते हैं। एक और बात बड़ी अहम है कि मोटरसाइकिल चलाने में आगे स्टैंड लगाया करें। आजकल मैं देखता हूँ कि भाई लाइट ही नहीं होती है। हम याद है हम बाइक चलाया करते थे तो हमारे पर राइट साइड लेफ़्ट साइड पे होती थी साइड मिरर लगे होते थे। अब साइड मिरर का तस्वर ही ख़त्म हो गया। कहीं मैं देखता हूँ मोटरसाइकिल पे साइड मिरर नहीं होते, और कम से कम भाई एक साइड मिरर लगा लो, राइट साइड का लगा लो, इसीलिए कि राइट साइड से आप ओवरटेक कर रहे होते हैं और आप ये ओवरटेक करने से पहले राइट पे गाड़ियाँ तेज़ आ रही होती हैं, लेफ़्ट से तो आमतौर पे इस तरह नहीं आती बगैर उसके हॉर्न दिए हुए या इंडिकेट किए हुए, लेकिन राइट साइड है तो कम से कम एक तो आप लगाएं, नौजवानों से गुजारिश है। दूसरी ये कि बाइक पे मैंने देखा है ब्रेक अक्सर फेल होते हैं। मैंने देखा भाई ब्रेक जो इसके फेल होते हैं और पूरा दबा के लगाना पड़ता है। एक ब्रेक पीछे वाला भी होना चाहिए और एक आगे ब्रेक का। जब देखें दोनों आप बाइक पर ब्रेक लगाएंगे ना, पीछे वाला भी और आगे वाला भी,
तो आपकी गाड़ी स्लिप नहीं होगी। एक ब्रेक से गाड़ी स्लिप हो जाती है। अगर आप अचानक अगला ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी उलट सकती है यूँ उल्टी, और अगर सिर्फ सीधा मारेंगे, पीछे वाला मारेंगे तो गाड़ी जो है स्लिप हो सकती है। तो ब्रेक हमेशा जहन में रखें कि दोनों होने चाहिए, लेफ़्ट और मतलब ये कि आगे के पीछे के दोनों ब्रेक आपके होने चाहिए और अच्छे ब्रेक होने चाहिए, क्योंकि रोड सेफ्टी और ज़िंदगी को बचाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें नहीं, कम से कम सेफ्टी फ़र्स्ट कहते हैं ना, सेफ्टी इज़ द फर्स्ट। मेरे भाई है बाहर होते थे तो वो एक पेट्रोलियम कंपनी में होते थे, तो उनकी बात जुमला मैंने नोट किया हमेशा। तो उनके यहाँ एक चीज़ सिखाई गई पेट्रोलियम लाइन में कि सेफ्टी फ़र्स्ट। तो आई कैच कि सेफ्टी फ़र्स्ट, हर चीज़ में सेफ्टी फ़र्स्ट। मैं ख़ुद एथलीट हूँ, एथलीट रहा हूँ, आज भी मतलब अपने शौक़ पूरे कर रहा होता हूँ, कई रिस्क लिए हैं मैंने, लेकिन मेरे जहन में हमेशा ये रहा है कि सेफ्टी फ़र्स्ट। कई जगह अल्लाह ताला ने मुझे बताया बहुत सी चीज़ों में, उसमें वजह ये थी कि सेफ्टी फ़र्स्ट मेरे एक जहन में रहता है कि फर्स्ट सेफ्टी फ़र्स्ट। अपने बच्चों को भी सिखाएं सेफ्टी फ़र्स्ट। तो बाइक चलाने वालों से, गाड़ी चलाने वालों से सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि वो सेफ्टी फ़र्स्ट देखा करें कि उनकी सेफ्टी क्या है। तो मोटरसाइकिल चलाने वाले जो है ना, जिस तेज़ी से चला रहे हैं और जिस तरह के हादसा हो रहे हैं, वाक़यात हो रहे हैं, बड़ा ही ख़तरनाक है। आप सोचें, अच्छा मेरे वालिदैन की भी गलती है, मैंने अपने बेटे को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ट्रेन किया इस मामले में, शुरू से जहन में डाला बेटा बाइक, अच्छा बाइक का ब्रेक ज़बरदस्त होता है मेरे बेटे का, हेलमेट वो बाकायदा लगाता है, माशाल्लाह शादी होगी उसकी, बीवी भी हेलमेट लगा के जाती है। तो मुझे खुशी होती है कि वो अमल कर रहा है मेरी बात पर, और हेलमेट लगाने के बाद बाकायदा लॉक करता है वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सेहत और ज़िंदगी दे सबको, सारे बच्चों को, हमारे भी। तो ये जो है मैंने देखा कि वो वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है, वालिदैन ब्रीफ़ नहीं करते। उन माओं से पूछें जो इंतज़ार कर रही है अपने बच्चे का, और बच्चे की जो है इंजरी हो जाती है, हादसा हो जाता है, डेथ हो जाती है, कितनी बड़ी बात है, कितनी ख़तरनाक बात है माँ के लिए। तो माओं से मेरी ख़ास तौर पर गुजारिश है कि बच्चों की और वालिदैन से कि वो अच्छा इसी तरह स्पीड चेक करें। मैं अपने बच्चे के दोस्तों से पूछता हूँ कि भाई बाइक कैसे चलाता है और वो बताते हैं मुझे कि बाइक कैसी चलाता है। तो ये मैं काउंटर चेक भी कर रहा होता हूँ। जिस तरह आप अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ को चेक करें, जब वो कॉलेज जा रहे हों, यूनिवर्सिटी जा रहे हों, बेटे हों बेटियाँ हों, तो बात ज़रा इजाफी है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी ये है कि बच्चों की आउटर सर्किल, आउटसाइड की सर्विसेज को, एक्टिविटीज़ पे नज़र में रखें। वजह यह है कि आपकी औलाद है, और औलाद सबसे ज़्यादा कीमती सरमाया होती है, इससे बड़ा कोई असासा होता नहीं है। जिसकी औलाद ना हो उससे पूछें, जिसकी औलाद चली जाती है उससे पूछें, तो क्या सरमाया होता है ये असासे। तो अपने वालिदैन, हमारे मसला ये कि बड़े हमारे ख़ुद मोबाइल में गुम हैं, अपनी ज़िंदगी में गुम हैं, बच्चों की फ़िक्र ही नहीं है, बच्चों का एहसास ही नहीं है। तो ये वाक़या हुआ है जिसकी वजह से मैंने सोचा कि आज अच्छा एक और बात बता दूँ। जब बात चली है तो हमारा ताल्लुक़ ह्यूमन राइट्स नेटवर्क से, एक शोबा है सिंध का, मैं सदर भी हूँ उसका, ह्यूमन राइट्स नेटवर्क, और रोड सेफ्टी पे हमने काम काफ़ी किया है। इसमें मैं ये भी देखता हूँ कि हमारे यहाँ जो रोड सेफ्टी के लॉज़ हैं उस पर अमल नहीं होता, ना गवर्नमेंट उस पर अमल कर रही होती है। लेकिन मैं अच्छा गाड़ी चलाने वालों से गुजारिश ये है कि मेरी मोबाइल पे जो बात कर रहे होते हैं तो अच्छा ये कि हैंड फ्री लगा लें आप, उसके वो ऑन कर दें, वॉइस ऑन कर, मतलब ये कि स्पीकर ऑन कर दें, आप बात करें, ज़्यादा बेहतर है। मैं भी उस तरह अमल नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ये कि कोशिश करता हूँ कि इस तरह करूँ। एक और बात ये कि जब आप मोबाइल में देखा व्हाट्सअप कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, भाई बड़ा ख़तरनाक होता है। अच्छा मोबाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी अगर हो तो एक तरीका है कि आपने मोबाइल उठाया और उसके बाद सामने यूँ रखा, आपके नज़रें जहाँ जा रही हैं सड़क पर, उस पर आपने क्या कर रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी काम है किया आपने, तो आपने सामने देखा कि होता ही है कि तब मोबाइल नीचे होता है और नीचे आपकी नज़र होती है, उसी वक्त कोई हादसा हो जाता है, क्योंकि लम्हों की बात होती है। तो आप जब मोबाइल खुदा ना करें इस्तेमाल भी करें, अव्वल तो नहीं करना चाहिए उसूलन, लेकिन कभी करना पड़ गया, बहुत इंपॉर्टेंट को बात आ गई, कॉल आ गई, तो आप ये नहीं कि देख के नीचे कॉल उठा रहे हैं, कौन किसका नंबर है क्या है, नहीं भैया, आप फर्स्ट मोबाइल ऊपर लाएं, नज़रें आपकी रोड पर है, ध्यान सामने हो, और फिर इसके बाद ये काम करें, तो कम से कम ये है कि इम्कानात बचने के होते हैं। गाड़ी चलाने में, रोड सेफ्टी में बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान होता है। ध्यान असल चीज़ होती है। हमारे यहाँ लोग जो मोटरसाइकिलें चला रहे होते हैं वो ध्यान नहीं रखते। आप ये देखें, बहुत से हादसा जो होते हैं इसलिए होते हैं कि दूसरे की गलती होती है, ठीक है, आपकी अपनी गलती नहीं होती, किसी और की गलती से एक्सीडेंट होते हैं। तो ये सोच के बाइक चलाया करें, गाड़ी चलाया करें कि आपकी से गलती से नहीं बल्कि किसी और की गलती से भी एक्सीडेंट हो सकता है। और साथ साथ ये भी इस बात का जहन में, ध्यान की मैंने बात की कि आपको
हर तरह की मूवमेंट का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है, हाईवे पर ख़ास तौर पे। ध्यान से मतलब ये कि हु इज़ कमिंग बैक साइड, हु इज़ कमिंग राइट साइड, हु इज़ कमिंग लेफ्ट साइड, हु इज़ इन द फ्रंट, हु इज़ कमिंग इन फ्रंट ऑफ द विजन। आप होता ये कि एक दो गाड़ियों के बाद जो है ना, एक मैंने एक्सीडेंट देखा, एक औरत औरतें बच्चों को लेके चली, दो बच्चे मासूम उसके साथ थे, और मैं एक रोड सेफ्टी की ट्रेनिंग में था और उसमें एक पुलिस वाले दिखा रहे थे, तो वो रोड पे औरत में बच्चों को लेकर आई, काफ़ी बिजी रोड थी, गाड़ियाँ तेज़ चल रही थी, वो एक उसने रॉ क्रॉस की, दूसरी रॉ पे आ गई। अच्छा, वो गाड़ी जो रुक गई, उसने बाद फिर वो आगे बढ़ी, पीछे से तीसरी रॉ से एक और गाड़ी तेज़ आ रही थी, उसने उन तीनों को उड़ा दिया। कितना ख़तरनाक एक्सीडेंट था। बीवी बच्चों, अपना बच्चों, औरत अपने बच्चों समेत गई। मकसद ये था मैं एक बात कहता हूँ, तीन चीज़ों से बचो, औरत भैंस बच्चा, औरत भैंस बच्चा, तीन से बचो। औरत, मैं देखे औरतों को इतनी बड़ी गलती करती हैं, खुदारा औरतों से गुजारिश है कि बेतड़क, मैं औरत हूँ, सब रोक देंगे, हाथ तो उठाएंगी नहीं, बस हल्का से यूँ करेंगी और सड़क पे आ जाएंगी, बात तो देखती भी नहीं है, भैंस की तरह दरम्यान में आ जाती है। और उसके बाद गाड़ियाँ जो हैं, क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, पूरी गाड़ी रुकनी पड़ती हैं। और भाई किसको, यहाँ तो एक से एक हुल्लड़ होते हैं मोटरसाइकिल वाले। आप यकीन करें, मोटरसाइकिल वाले जो है ना, इस तरह मारते हैं, उनको होश ही नहीं होता। रॉन्ग साइड आएंगे, मेरे पास 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है सवाल, और कई लोगों का ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि रॉन्ग साइड से गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें लेकर आते हैं और बेहोश चला रहे होते हैं। और भाई खुदारा दूसरे का एहसास करो, गलत भी आ रहे हो, फिर बदमाशी करेंगे, लड़ेंगे, गलत लेकर आएंगे बाइकें, गाड़ी से आगे ले आएंगे गलत, उसके बाद अड़ जाएंगे, बदमाशी करेंगे। ये बड़ा अजीब मामला है। तो मैं औरतों से भी गुजारिश करूँगा कि आप सड़क पे आने से पहले भाई अच्छी तरह होश हवास से देख के आगे बड़ा सब्र कर लें। सब्र क्यों नहीं हमारी कौम में, सब्र नहीं होने की वजह से नुकसान आज हो रहे हैं, पेशेंट नहीं है। अच्छा, औरतों के अलावा बच्चा भैंस, मैंने कहा ना, औरत भांज बच्चा, देखो बच्चे का नहीं पता कभी आ जाए, जब भी बच्चा दूर से देखो ना, तो आप देखो, तो ध्यान की मैंने बात की ना कि सामने भी विजन देखें, गाड़ी आज से आधे किलोमीटर गाड़ी, 200 किलोमीटर गाड़ी, कोई आगे क्या मूवमेंट हो रही है, साइडों की मूवमेंट देखें, कोई बच्चा आ रहा है, कोई चीज़ आ रही है, कोई औरत आ रही है, कोई आ रहा है, ये सारी मूवमेंट का जहन में रखना चाहिए। तो इसी तरह बच्चे का भी बड़ा ख्याल रखना चाहिए। बच्चा बड़ा मासूम होता है, और कई हादसात में ऐसा हुआ है कि बैक साइड पे गाड़ी रिवर्स की और मालूम था बच्चा। तो एक तो बैक कैमरा ज़रूर लगाएं, इस तरह के हादसा से बचने के लिए थोड़ा ख़र्चा होता है। गाड़ियों में साइड मिरर ज़रूर होने चाहिए, साइड मिरर से भी बड़ी बचत होती है और बहुत ज़रूरी होता है। गाड़ियों को चलाने का उसूल भी ये है, और अपनी गाड़ी की फ़िटनेस का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, एक बात और अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोटरसाइकिल चलाने वाले ख़ास तौर पे अपनी मोटरसाइकिल चलाते हुए कहीं दूर देखें पानी पड़ा है ना, बहुत एहतियात करें, पानी से गाड़ी स्लिप होती है। तो पानी पड़ा है, अच्छा बारिशें हों तो शुरू की बारिश बड़ी ख़तरनाक होती है। स्टार्ट की बारिश में होता ये है कि वो पहले से पेट्रोल गैस होती है रोडों पर, वो साफ़ नहीं होती है, कुछ दिन बारिश होने के बाद तो साफ़ हो जाती है, लेकिन ये कि शुरू में कई एक्सीडेंट होते हैं। मैं ख़ुद देख चुका हूँ कि मोटरसाइकिल वाले ऐसे गिरे चले आ रहे हैं कि कई मोटरसाइकिलें एक साथ स्लिप हो जाती हैं। तो इसलिए बड़ा एहतियात करें, पानी और ख़ास तौर पर बारिश के शुरू में मारें। स्पीड ब्रेकर अक्सर आ जाते हैं, उस पर हादसा बहुत होते हैं। तो नौजवानों से गुजारिश है कि एक तो जो इलाके में जो ज़िम्मेदार हैं वो अपनी स्पीड ब्रेकर की कोई निशान लगाएं, और साथ साथ मेन रोड पे ख़ास तौर पे अगर हों तो कई हादसात में बेचारे जाने जाई हुई हैं स्पीड ब्रेकर। तो हमेशा ध्यान में रखें गाड़ियों, वही बात है ध्यान और नज़र रखना कि जब भी मोटरसाइकिल गाड़ी चलाएं तो नज़र रखें अपनी चीज़ों की और उसके ऊपर रखें। और एक एक्सीडेंट मैंने देखा था, एक फैमिली का एक्सीडेंट बड़ा ख़तरनाक हुआ था। ये अभी हुआ था कि पहले एक अचानक एक मतलब चौरंगी को चेंज किया गया था, और उस चौरंगी पे कुछ अंधेरा सा था, तो बनाने वालों ने भी ख्याल नहीं किया, और वहाँ पे क्या नाम है अपना, शुरू में वो थे ईंटें थी, उससे गाड़ी टकराई। तो खैर बात लंबी हो जाएगी, तो मैं कहने का मकसद ये कि इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। और जब पीछे बैठे वाला मोटरसाइकिल वाला, एक और टिप बताऊं मैं कि आमतौर पर पीछे बैठे वाला कहीं मोड़ना हो ना तो हाथ देगा यूँ करके, यूँ दिखाएगा इशारा, अरे भाई इसको क्या पता आगे वाले को,
हाँ, मैं कभी बैठता हूँ किसी के साथ तो मैं आगे हाथ दिखाता हूँ यूँ करके, यानी असल जगह चलाने वाला ड्राइवर देखे कि हाँ मेरा भाई पीछे बैठा है, मेरा दोस्त पीछे बैठा हुआ है, वो हाथ दे रहा है, तो उससे वो गाड़ी मोड़ता है उसी वक्त जब वो हाथ दे रहा होता है, या जो भी है पीछे कन्फ्यूजन नहीं होती है। तो हाथ दिखाएं ना, तो ऐसे दिखाएं कि चलाने वाले को पता चले। तो खैर ये सारी बातें थी, इस बात को आगे फैलाएं ताकि हादसा जो है कम अज़ कम हो, और इस तरह के खाम खाई को जो है जाने ज़ाया होती हैं, इंसान अपाहज होता है, अल्लाह ना करे, और बहुत शदीद नुकसान होता है। यहाँ पर इंतखाब आलम सूरी मेरा नाम है। वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मेरी मदद करें, और इस तरह के हादसा से अल्लाह ताला महफूज रखे, और जो इसमें जाने गई हैं, जो लोग काम आ गए, अल्लाह ताला उनको शहादत का दर्जा अता फ़रमाएँ और उनके बख्शिश अता फ़रमाएँ। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।